भाषा की बात। यहाँ पर आपको व्याकरण से संबंधित कुछ बिंदु समझाए जा रहे हैं। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज और सबसे ऊपर वाली दराज, ये जो चार आपके सामने लिखे हुए हैं शब्द, वाक्यांश, यहाँ पर देखिए कि रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। तो बच्चों, रेखांकित का अर्थ होता है अंडरलाइन किया हुआ, यानी जिन शब्दों के नीचे लाइन लगी हुई है वे होते हैं रेखांकित। रेखा से अंकित, लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा। तो कहाँ कहाँ लाइन लगी है? आप देखिए, पंखों वाली के नीचे है, नीले पंखों वाली के नीचे है, और ऊपर वाली के नीचे है, और सबसे ऊपर वाली। इन शब्दों के नीचे क्या है? रेखांकित किए हुए हैं। तो क्या लिखा है? ये विशेषण का काम कर रहे हैं। ये चार शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। और ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये चार शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? चिड़िया और दराज की। दराज क्या होता है? ड्रॉर। टेबल में जो ड्रॉर होता है उसको दराज बोलते हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है। ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं, ये शब्द क्या है? विशेषण है। ये विशेषता बता रहे हैं। और चिड़िया दराज विशेष्य है। चिड़िया और दराज क्या है? विशेष्य। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। यानी कि जैसे पहले में पंखों वाली था, दूसरे में उसके आगे एक शब्द और जोड़ दिया, नीले पंखों वाली। ऐसे ही हमें भी ये जो वाले शब्द हैं, मोरों वाला, पेड़ों वाला, इनके आगे एक एक विशेषता और जोड़नी है। जैसे यहाँ ऊपर वाली था, उसी में और जुड़ गया सबसे ऊपर वाली। तो ऐसे ही शब्द क्या आप बना सकते हैं? तो कोई ना कोई विशेषता जोड़कर इन शब्दों को भी इस प्रकार से बनाना है। तो आइए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा व्याकरण के दृष्टिकोण से। देखिए, भाषा की बात में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं भाषा में, किसी भी वस्तु का नाम हो गया, किसी चीज का नाम या व्यक्ति का नाम, जो नाम होता है किसी भी चीज का, उसे संज्ञा कहते हैं। तो उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषता यानी खासियत, किसी चीज की क्वालिटी। तो यहाँ पर जैसे हमें चिड़िया और दराज, ये दो संज्ञा दी गई हैं। ये क्या है? संज्ञा शब्द। तो ये तो है संज्ञा। अब इनकी खासियत कौन बता रहे हैं? ये शब्द। पंखों वाली, कैसी है चिड़िया? पंखों वाली है। तो चिड़िया की खासियत बताई जा रही है। चिड़िया कैसी है? पंखों वाली। दराज कैसी है? ऊपर वाली। कौन सी दराज? ऊपर वाली। तो ये हो गई इनकी विशेषता। तो यानी विशेषता को क्या बोलते हैं हम? विशेषण। अब इसी में एक और विशेषण जोड़ दिया, नीले। और आपने देखा ऊपर वाली में भी एक और जोड़ दिया था, क्या था? सबसे, सबसे ऊपर वाली। तो इस प्रकार से विशेषण में ही और विशेषता जोड़ दी गई। तो ये चीज हमको यहाँ पर बताई गई है। आपको क्या समझना है? इतना समझ लीजिए कि संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है, विशेषता जो बताई जाती है जिन शब्दों से, वो कहलाते हैं विशेषण। अब एक और बात ध्यान रखनी है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहा जाता है? विशेष्य। विशेष्य, ये षटकोण है आधा, विशेष्य। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी खासियत, क्वालिटीज। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य। याद रहेगा कि आपके सामने मैंने ये जो शब्द लिखे हैं, इनमें से विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? गीला कपड़ा, लाल साड़ी, मोटा आदमी, हरा पेड़। तो बताइए, इनमें से गीला कपड़ा में किसकी विशेषता बताई जा रही है?
कपड़ा की विशेषता बताई जा रही है, कपड़ा कैसा है, गीला है। तो विशेषण कौन हुआ? जो विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण। तो ये हुआ विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। आपको विशेष्य और विशेषण को पहचानना आना चाहिए। अब आप बताइए, लाल साड़ी, तो साड़ी कैसी है, लाल है। साड़ी की विशेषता क्या है, लाल। तो लाल क्या हो गया, विशेषण। और इसकी विशेषता बताई जा रही है साड़ी की, तो साड़ी हो गई विशेष्य। ऐसे ही मोटा आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है ना, आदमी कैसा है, मोटा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण। मोटा क्या हुआ, विशेषण। हरा पेड़, तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है, आपसे पूछा जाएगा विशेषण ढूंढिए, तो हरा, हरा क्या है, विशेषण। और पेड़ क्या है, विशेष्य। आइए अब जो हमें एक्टिविटी दी गई है पुस्तक में उसे करते हैं। सबसे पहले है मोरों वाला बाग। यहाँ पर बाग की विशेषता क्या है, मोरों वाला है। कैसा है, मोरों वाला। अब मोरों वाला के आगे हमें एक और विशेषता जोड़नी है। तो आप सोचिए कि आप क्या विशेषता जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर विशेषण लगा सकते हैं, जैसे सुंदर, है ना, रंग बिरंगे। ऐसे ही अगला है पेड़ों वाला घर। तो घर की विशेषता क्या है, पेड़ों वाला है। उसमें एक और विशेषता आपको जोड़नी है। कैसे पेड़ों वाला, घने पेड़ों वाला, हरे पेड़ों वाला। तो आप कोई भी विशेषता लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगले वाक्य में है फूलों वाली क्यारी। क्यारी क्या होती है, क्यारी आप जानते हैं, जब एक ही पंक्ति में फूल लगे होते हैं उसको क्यारी बोलते हैं। फूल या पौधे जब एक ही लाइन में लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्यारी। तो अब क्यारी कैसी है, फूलों वाली है। अब फूलों की भी एक और विशेषता जोड़ेंगे तो हम जोड़ सकते हैं पीले फूलों वाली, लाल फूलों वाली, सुंदर फूलों वाली, रंग बिरंगे फूलों वाली। स्कूल वाला रास्ता, रास्ता की विशेषता क्या है, स्कूल वाला। अब इसमें एक और विशेषण जोड़ देंगे तो पुराने स्कूल वाला, पुराना भी तो एक विशेषता है। पुराने स्कूल वाला रास्ता, नए स्कूल वाला, बड़े स्कूल वाला। तो इस प्रकार से आप विशेषण लगा सकते हैं। हंसने वाला बच्चा, बच्चा कैसा है, हंसने वाला। अब इसमें एक और विशेषता जोड़े तो जोर से हंसने वाला बच्चा, कम हंसने वाला बच्चा, ज्यादा हंसने वाला बच्चा, प्यारा हंसने वाला बच्चा। तो कोई भी विशेषता आप जोड़ सकते हैं। मूंछों वाला आदमी, आदमी क्या है, विशेष्य। और इसकी विशेषता क्या है, मूंछों वाला। इसमें एक और विशेषण जोड़िए। कैसी मूंछों वाला, हम लिख सकते हैं काली मूंछों वाला, सफेद मूंछों वाला, घनी मूंछों वाला, पतली मूंछों वाला। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया।